आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब जसप्रीत गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका बॉस उसे सस्पेंड कर रहा है। वो गुस्से में फूट पड़ती है। भारती उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि कुछ दिन पहले तो वो कह रही थी कि उसका बॉस उस पर इम्प्रेस है। जसप्रीत कहती है कि ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बिना वजह मुझे जॉब से क्यों निकाला जा रहा है। जसप्रीत को चिंता सताने लगती है कि ये सस्पेंशन उसके करियर पर बुरा असर डालेगा। तभी मकान मालिक दरवाजा खटखटाता है। भारती पूछती है कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ। मकान मालिक जसप्रीत और भारती से साफ साफ कहता है कि अगले महीने से घर का किराया दुगना देना पड़ेगा। जसप्रीत हैरान होकर कहती है कि दुगना किराया किस खुशी में देंगे? घर की मरम्मत तो आप करवाते नहीं हैं और आपको दुगना किराया चाहिए। भारती कहती है कि कानून के मुताबिक जब एग्रीमेंट रीन्यू होता है तभी किराया बढ़ता है। मकान मालिक कहता है कि मुझे कानून मत सिखाओ, मैंने तुम दोनों को घर किराए पर दिया था। उस तीसरी औरत को घर में रखने से पहले क्या मुझसे पूछा था? दोनों मिलकर मिन्नतें करती हैं, लेकिन मालिक साफ कह देता है कि अगर किराया नहीं बढ़ा सकती तो घर खाली कर दो। जसप्रीत और भारती परेशान हो जाती हैं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में माही नकली ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने की बात करती है। पराग उसे टोकता है कि उनका पारिवारिक काम असली हीरो का है। अनिल माही के हाव भाव नोटिस करता है और पूछता है कि क्या बात है। माही बताती है कि प्रेम जो नया शोरूम खोलने वाला है वो नकली ज्वेलरी का होगा। पराग हैरान होता है। अनिल पूछता है कि ये कब तय हुआ। माही कहती है कि कुछ दिन पहले ही हमने तय किया है। तभी गौतम कहता है कि ये तय करने वाले तुम दोनों कौन होते हो? ये फैमिली बिजनेस है। यहाँ बिजनेस से जुड़े फैसले या तो डैड करते हैं या फिर पूरे परिवार की राय से लिए जाते हैं। प्रेम साफ करता है कि अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हम प्रपोजल तैयार करके दिखाएंगे, उसके बाद फैसला लेना। माही कहती है कि प्रपोजल बहुत अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अनिल कहता है कि ये तुम तय नहीं करोगी। तभी ख्याति कहती है कि तो कौन तय करेगा? ख्याति माही का समर्थन करती है और कहती है कि क्योंकि आर्यन की प्रॉपर्टी माही के नाम है तो वो जो चाहे डिसाइड कर सकती है। माही कंपनी में पार्टनर है, नौकर नहीं। तभी मिता कहती है कि मेरे पति भी पार्टनर हैं, कोई चपरासी नहीं। वो इस कंपनी के सबसे पुराने पार्टनर हैं और जब वो हर फैसला सबसे पूछकर लेते हैं तो माही क्यों नहीं ले सकती। ख्याति ताना मारती है कि ये बात रसोई वाली पूछती है क्या वो मनोहर जी के पास गई थी। अनुपमा मना कर देती है कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती। जसप्रीत अनुपमा पर गुस्सा करती है कि पिछले 6 महीनों से तुम हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हो। वो कहती है कि अनुपमा अस्पताल के बाहर जाकर चैरिटी कर सकती है लेकिन घर का किराया नहीं दे सकती। जसप्रीत साफ कहती है कि या तो अनुपमा घर के खर्च में हाथ बटाए या घर छोड़ दे। दूसरी तरफ ख्याति और मिता के बीच बहस हो जाती है। पराग इन बातों से आहत हो जाता है और जाने लगता है। जब प्रेम उससे पूछता है कि वो क्यों जा रहा है तो पराग बताता है कि जिस जमीन पर तुम शोरूम बना रहे हो वहाँ अब कोई शोरूम नहीं बनेगा क्योंकि अब वहाँ पर राही अपनी डांस एकेडमी खोलेगी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। प्रेम खुश होता है। पराग माही से कहता है कि मैं तुम्हारे शोरूम के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। ख्याति इस फैसले के खिलाफ होती है और कहती है कि कोई डांस एकेडमी नहीं खोली जाएगी क्योंकि ये सब उसे अनुपमा की याद दिलाते हैं। ख्याति और पराग के बीच बहस शुरू हो जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पराग साफ कहता है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन उस जमीन पर सिर्फ राही की डांस एकेडमी खुलेगी। अगर किसी ने वहां पर इसके अलावा कुछ करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सभी हैरान रह जाते हैं। पराग चला जाता है। ख्याति राही को दोष देती है और चली जाती है। अनुपमा मदद की गुहार लगाती है लेकिन जसप्रीत उसे घर से निकालने पर अड़ी रहती है। मजबूरी में अनुपमा खुद को संभालती है और तय करती है कि अब वह मनोहर जी के साथ काम करेगी।
जसप्रीत भारती से कहती है कि अपनी दोस्त को बता दे कि अनुपमा अब मनोहर जी के पास काम पर जा रही है। अनुपमा दुखी हो जाती है और कहती है, अब मैं हर काम करूंगी। उधर प्रेम प्राग और राही डांस अकादमी को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी माही आकर प्रेम से कहती है, ऑफिस चलो, टाइम पास बाद में कर लेना। प्रेम कहता है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा, डांस अकादमी की बात कर रहा हूँ। तभी ख्याति वहां पहुंचती है और माही उसे बताती है कि प्रेम बिजी है, इसीलिए ऑफिस थोड़ी देर बाद जाएगा। ख्याति माही से पूछती है, क्या उसने नाश्ता किया? माही कहती है, राही बिजी थी, इसीलिए नाश्ता नहीं बनाया। इस पर ख्याति राही पर भड़क जाती है। प्राग बीच बचाव करता है और कहता है, स्टाफ से भी नाश्ता बनवाया जा सकता है। ख्याति राही पर तंज कसती है कि उसे लगता है घर वाले उसके बिना रह ही नहीं सकते। प्राग और ख्याति के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि क्या वे माही और राही के साथ अन्याय कर रहे हैं। ख्याति माही का पक्ष लेती है और प्राग राही का। उधर अनुपमा रास्ते में चल रही होती है, लेकिन उसे अतीत याद आ जाता है और वह घबराकर वापस लौटने लगती है। तभी उसे जसप्रीत की बातें याद आती हैं और वह कहती है, मुझे घर से बाहर मत निकालो। अनुपमा घबरा कर कहती है, मुझे काम करना ही होगा, वरना मेरे सिर से छत चली जाएगी। दूसरी ओर मोटी बा सख्त लहजे में ख्याति से कहती हैं, हम मानते हैं तुम्हारा दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी कुछ भी कहो, और खासकर हमारे बेटे प्राग को। प्राग तुम्हारा दुख समझता है, इसीलिए कुछ नहीं कहता, लेकिन हम अंधे नहीं हैं। पिछले 8 महीने से देख रहे हैं तुम अपने दुख को ढाल बनाकर मनमानी कर रही हो, लेकिन अब बहुत हो गया है। मोटी बा ख्याति से साफ शब्दों में कहती हैं, तुम्हें दुखी रहना है तो रहो, लेकिन अपनी जबान को लगाम में रखो और भूल से भी ये मत भूलना कि प्राग इस कंपनी का मालिक है और ये घर वसुंधरा कोठारी का है। मोटी बा माही से कहती हैं, तुम भी अपनी सास की तरह अपने दुख का गलत फायदा उठा रही हो। सामने वाला चुप है, बेवकूफ नहीं। मोटी बा कहती हैं, आज तक इस घर के सारे फैसले प्राग लेता आया है और आज भी वही होगा। प्राग का लिया हर फैसला सबको मानना होगा। मोटी बा प्रेम और राही से कहती हैं कि वो अपना काम जारी रखें और ख्याति को भोजन बनाने के लिए कहती हैं। माही से कहती हैं, ऑफिस का काम होता रहेगा, तुम्हारे आने से पहले भी होता था। एक दिन तुम नाश्ता बना लोगी तो प्रलय नहीं आ जाएगा। उसे नाश्ता बनाने के लिए कहती हैं। ख्याति और माही वहां से चली जाती हैं। मोटी बा श्रीनाथ जी के सामने हाथ जोड़ती हैं। प्रेम और राही उनका आशीर्वाद लेते हैं। गौतम यह सब देखकर खुश होता है और कहता है, मोटी बा ने आते ही कमाल कर दिया, अब मैं उनके गुस्से की आग में घी डालूंगा। उधर अनुपमा मनोहर जी के घर पहुंचती है। मनोहर जी अंदर डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अनुपमा बेचैन होती है और हिम्मत करके घंटी बजाती है। मनोहर जी अंदर आने को कहते हैं। अनुपमा घबरा जाती है और अंदर आती है। अंदर आते ही मनोहर जी उसे स्टैच्यू कहते हैं